लघु कश्मीर यानी पिथौरागढ़। आज हम आपको पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत ग्राम पुरान की सैर कराते हैं। यानी पिथौरागढ़ से टनकपुर की ओर चलते समय ये है जाग पुरान मोटर मार्ग। तकरीबन 9 ग्राम सभाओं को जोड़ता यह मार्ग आज काफी ग्राम सभाओं को अपनी सुविधाएं दे रहा है। और कभी पहाड़ की वादियों के साथ कुछ वादियां ऐसी नजर आती हैं। और ये है ऐतिहासिक स्थल थरकोट, ग्राम सभा थरकोट। और इसी के समीप ही थरकोट झील का निर्माण कार्य भी चल रहा है। और ये है विशाल का पुल। यहाँ से पुरान ग्राम सभा और नजदीक नजर आने लगती है। और इसी मोटर मार्ग पर यह है बालाकोट ग्राम सभा। बालाकोट ग्राम सभा काफी विस्तार लेते हुए दूर तक फैला हुआ है। और इसी मोटर मार्ग पर स्थित है ग्राम रोड़ा गांव। एक समय ऐसा था जब ग्राम सभा पुरान और अन्य ग्राम सभाओं के निवासी पिथौरागढ़ की यात्रा पैदल ही किया करते थे। कहते हैं 1961 के आसपास स्वर्गीय श्री मोतीराम भटजी के नेतृत्व में पिथौरागढ़ से ग्राम जाग तक श्रमदान द्वारा इस सड़क मार्ग का निर्माण किया गया। और उसके बाद समय के साथ साथ यातायात सुविधाएं बढ़ती चली गई। और ये है ग्राम सभा जाग। कहते हैं 1956 से पूर्व ग्राम सभा जाग, ग्राम सभा पुरान एक ही ग्राम सभा हुआ करती थी। लेकिन आज भी ग्राम सभा पुरान के अलावा अन्य ग्राम सभाओं के निवासी जाग अक्सर आया करते हैं। कभी एक जमाना था जब ग्राम सभा पुरान के निवासी जाग के खेतों के जरिए अपने गंतव्य स्थान को जाते थे। मगर समय के साथ साथ सुविधाएं बढ़ती गई, सड़क निर्माण होते चले गए और ग्राम सभा पुरान और नजदीक आती चली गई। और कभी कभी सड़क मार्ग से पुरान की झलक कुछ ऐसी दिखाई देती है। और अब हम और नजदीक आ पहुंचे हैं ग्राम सभा पुरान के। लेकिन समय परिवर्तन के साथ ही सड़क मार्ग की सुविधा के साथ अब ग्राम सभा पुरान के निवासी आसानी के साथ अपने गंतव्य स्थान को पहुंचते हैं। ग्राम जाग जब यज्ञ के नाम से जाना जाता था तो उसी समय पुरान को पुराण के नाम से जाना जाता था। कालांतर समय परिवर्तन के साथ यज्ञ पुराण से जाग पुराण नाम परिवर्तित हुआ। और ये है हमारा पुरान। समतल और तलहटी में बसा ग्राम सभा पुरान आज अपनी पुरानी सभ्यता को दिखाते हुए एक छोर से दूसरे छोर तक कुछ बयां कर रहा है। पुरान के ठीक सामने एक ओर
ग्राम जाख है तो दूसरी ओर पुराण की एक तरफ ग्राम सभा रावलगांव, ग्राम सभा मीलडुंगरी। लहलहाते हुए फसलों के साथ ग्राम पुराण और उसके चारों तरफ का प्राकृतिक सौंदर्य कुछ बयां करता है, कुछ एहसास कराता है। और जब फसल पककर तैयार होती है, ग्रामवासी फसल का पहला दाना अपनी भूमिदेव ग्रामदेव श्री कालसिन देवता को अर्पित करते हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं श्री कालसिन देव के। पुराण वासियों की आध्यात्म श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है भूमिदेव श्री कालसिन देव मंदिर। सौजगाड़ के पास स्थित यह भूमिदेव श्री कालसिन देव का मंदिर भक्तों की श्रद्धा का एक प्रतीक चिन्ह है। श्री कालसिन देवता के इस मंदिर में नैनाक नाम से पहला भोजन अर्पित कराया जाता है। तो वहीं कालसिन देव का दूसरा प्राचीन मंदिर अपनी प्राचीन धरोहर, अपनी प्राचीन आध्यात्मिक शक्ति का एक विशाल केंद्र है। श्री कालसिन देवता का यह मंदिर आज अपनी पौराणिक संस्कृति को दर्शाता है, जहां भक्त आज भी बेलपत्री यहां पर अर्पित करते हैं। श्री कालसिन देव का मंदिर आज ग्राम निवासियों की श्रद्धा और भक्ति और आस्था का एक अटूट चिन्ह है। और इसी संदर्भ में हमने बात करनी चाहिए यहाँ के कुछ स्थानीय व्यक्तियों से। ये मंदिर प्राचीन समय से भूमिया कालचिन के नाम से पूजा जाता है। इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। इसको सर्वप्रथम ग्रामवासी देवताओं के रूप में हम पूजते हैं। गांव में जब अन्न होता है तो प्रत्येक कार्तिक के महीने में और ज्येष्ठ के महीने में यहाँ पर नैनाकी का कार्यक्रम होता है। नया अनाज चढ़ता है भगवान को, उसके बाद अन्य मंदिरों में। और इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ पर एक कालचिन का मंदिर और नीचे है, जिसको हम सौजगाड़ के नाम से कहते हैं। उसके साथ भरड़ा देवता रहता है, तो उसमें भी हमारी कुछ आधा गांव कालचिन के रूप में उसको भूमिया के रूप में पूजता है। शेष एक हमारे यहाँ पर टैंकी के ऊपर आपने देखा होगा मंदिर, वहाँ पर भी कालचिन का रूप ही पूजा जाता है। और सबसे प्रमुख बात ऐसी है कि हमारे यहाँ पर इन देवताओं के बीच में बहुत ज़्यादा इनका प्रचलन है। ये गांव की सारी रक्षा करते हैं, विशेषकर आपदाएं और बीमारियां से हमारे गांव को ये बहुत बचाते हैं। और बाबा की आस्था है। यहाँ पर भगवान का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। जब नया अनाज होता है तो मेरे ग्रामवासी यहाँ पर पहले भगवान को अर्पित करते हैं, फिर जाके अपना वो करते हैं। और भगवान पर सबकी आस्था बनी है। अच्छा, हम तो इतना है, जो कहते हैं भगवान वो हो जाता है। जो कहते हैं विश्वास करते नया पीढ़ी पूरी विश्वास करते हैं, जितनी पीढ़ी है पूरी विश्वास करते हैं। लगता है भविष्य में नई पीढ़ी हमारे बच्चे इसे सुचारू रूप से और आस्था का और ये सीढ़ियां जाती हैं मां भगवती के विशाल मंदिर की ओर। कई वर्ष पुराना यह मंदिर आज पुरान निवासियों की श्रद्धा, भक्ति और उनके विश्वास का प्रतीक है। विशाल प्रांगण में फैला यह मंदिर पुरान निवासियों की श्रद्धा और भक्ति को दर्शाता है। मां भगवती के इस विशाल मंदिर के दर्शन
ग्राम पुरान निवासियों के अतिरिक्त ग्राम रावलगांव, मेलडुंगरी और मसाड़ी के निवासियों को अपने घर से ही दर्शन होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ग्राम जाग के निवासियों को इसके दर्शन सुदूर से होते रहते हैं। और ये ऊंची सीढ़ियां जा रही हैं न्याय के देवता श्री भनारी गोरिया देव के मंदिर में। ग्राम पुराण के अतिरिक्त अन्य ग्राम के निवासियों की श्रद्धा भक्ति का केंद्र है श्री भनारी गोरिया का यह विशाल मंदिर। श्री भनारी गोरिया की श्रद्धा और भक्ति का एहसास यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को होता है जब वह श्री भनारी गोरिया के इस प्रांगण में आते हैं। न्याय के देवता के इस मंदिर में अक्सर दूर दूर से लोग अर्जियां लगाने आते हैं। चीड़ के वृक्षों के तले स्थित यह मंदिर अपनी न्यायप्रियता के लिए, अपनी आस्था के लिए दूर दूर तक जाना जाता है। तो वहीं दूसरी ओर इस मंदिर के ठीक ऊपर मां कोटगाड़ी का यह विशाल मंदिर आज श्रद्धा भक्ति का केंद्र है। पुरान निवासियों के साथ साथ तोक बुंगा के निवासियों का श्रद्धा का केंद्र है मां कोटगाड़ी का यह भव्य मंदिर। इसके ऊपर एक आपने देखा होगा बनरिया का मंदिर, उसको हम भनारी गोरिया के मंदिर से जानते हैं सभी लोग। और पूरे शोर में, पिथौरागढ़ जिले के छपट्टी शोर में उस मंदिर का बड़ा महत्व है। यहाँ पर जाग, पुरान, लुधियागैर, बुंगा, मेलडुंगरी, रावलगांव, इसके साथ ही साथ नीचे शेरी, चमाली, किनिगार तक के लोगों की बड़ी श्रद्धा का केंद्र है। वहाँ पर बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और वहाँ पर अपनी पूजा पाठ वगैरह करके वहाँ पर तो बनरिया का तो मानिए आपकी न्याय के देवता के रूप में बनरिया पूजे जाते हैं। ग्राम पुराण आज अपनी संस्कृति के साथ साथ अपने विकास को भी दोहराता है। आइए कुछ नजर डालते हैं यहाँ के शिक्षा केंद्रों की ओर। और ये है प्राथमिक विद्यालय पुराण। सन 1928 के आसपास निर्मित यह विद्यालय आज अपनी प्राचीन धरोहर को दिखाता है, प्रदर्शित करता है। इस शिक्षा केंद्र से अनेक ग्राम सभाओं के निवासी, अनेक ग्राम सभाओं के बच्चे किसी जमाने में पढ़ा करते थे, शिक्षा लिया करते थे। आज ये शिक्षा का केंद्र अपनी प्राचीन और अपनी पुरानी धरोहर के साथ एक नए रूप में स्थापित किया गया है। इस संबंध में हमने कुछ स्थानीय व्यक्तियों से बात की। नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पुनेठा, ग्राम पुराण, और मैंने इसी स्कूल में पढ़ा है। हमारे दादा परदादाओं ने, और इस स्कूल से पढ़ के लोग बाग काफ़ी डॉक्टर, इंजीनियर। इस स्कूल का जो है निर्माण जो है जी, यहाँ के हेडमास्टर थे पंडित पुरुषोत्तम पुनेठा जी। तो उन्होंने इस स्कूल का निर्माण किया था। पहले ये स्कूल नीचे था, 1926 में छोटा सा छाना टाइप का था। हाँ, देवराम मासाब थे। उसके बाद देवराम मासाब आए, उन्होंने भी काफ़ी इस स्कूल का मतलब प्रोत्साहन किया था, काफ़ी बढ़ावा गया। हाँ, श्याम भट्ट जी थे जाके हमारे। काफ़ी काफ़ी किताब लेने जा आपको बढ़िया तो लग रहा है। बहुत बच्चे तो नहीं है, पढ़े कम है। और ये रास्ता हमें याद दिलाता है ग्राम पुरान निवासियों के साथ साथ अन्य ग्राम सभाओं की बच्चों की शिक्षा का केंद्र रहा। ये सौजगाड़ का रास्ता आज कुछ एहसास कराता है, कुछ याद दिलाता है। ये है राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज शैल कुमारी का वह पथरीला रास्ता जहाँ से कभी लोग शिक्षा लेने के लिए यहाँ से गुजरते थे। आज उन शिक्षार्थियों को ये पथरीले रास्ते याद आएंगे जब कभी उन्होंने इन रास्तों में चलकर अपनी शिक्षा ग्रहण की और आज अपने जिले और अपने ग्राम का नाम रोशन किया। ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद शिक्षा लेने के लिए यहाँ पर शिक्षार्थी आते हैं। और ये है राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज शैल कुमारी।
यह है राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज शैल कुमारी का नवनिर्मित भव्य विद्यालय। आज यह केंद्र बेहद विशाल प्रांगण के साथ फैला हुआ है। इस प्रांगण में शिक्षार्थी शिक्षा लेने के साथ साथ अपने खेल कूद का भरपूर लाभ उठाते हैं। पुरान की ऊंची पहाड़ी के पास और लुधियागेर के पास स्थित यह विद्यालय बच्चों के लिए शिक्षा का एक केंद्र बना हुआ है। 20 नाली और 8 मुट्ठी के क्षेत्रफल में फैला यह विद्यालय सन 1953 में जूनियर हाई स्कूल के तौर पर श्री 108 स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित किया गया था। सन 1976 में जूनियर हाई स्कूल के तौर पर इसका प्रांतीकरण किया गया और सन 1977 में राजकीय हाई स्कूल के रूप में इसको मान्यता दी गई। सन 1989 में राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में शैल कुमारी का उच्चीकरण किया गया और राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज शैल कुमारी की पुरानी यादों के साथ ये पुरानी इमारत शायद आज कुछ बयां कर रही है, कुछ कह रही है। शायद हमें इस इमारत को एक स्मारक का रूप देने की जरूरत है। तभी मां शैलपुत्री का यह मंदिर, जिस स्थापना श्री 108 स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा की गई, मां शैलपुत्री का यह भव्य मंदिर आज मां के इस पवित्र आंगन में शिक्षा केंद्र में कुछ कह रहा है। और यह है यहाँ की विद्यालय की कैंटीन, जहाँ अक्सर बच्चे विद्यालय में टॉफियाँ खाया करते थे और कभी कभी छोले मटर भी खाया करते थे। साथ ही ये विद्यालय गवाह है और ये कैंटीन गवाह है उन बचपन की यादों की, जहाँ पर कभी सहपाठी आपस में नोक झोंक भी किया करते थे। इसी सिलसिले में हमने बात करनी चाहिए यहाँ के एक पूर्व छात्र से जो वर्तमान में यहाँ पर पदासीन है। बहुत ही बढ़िया अनुभव है सर। ये सन क्या कहते हैं 1953 में ये स्कूल खुला। 90 में मैंने हाई स्कूल किया यहाँ से। 90 में हाई स्कूल किया जी। 91 में 11 पास किया मैंने जी। यहाँ मैं कर रहा हूँ 20 साल से। सो मैं मनोज कुमार वर्मा फिजिकल एजुकेशन पे हूँ। मुझे यहाँ पर 17 साल हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग YouTube चैनल से यहाँ पर पहुँचे हैं कि विद्यालय के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों के बारे में जो जानकारी आप अपने लोगों के मध्य पहुँचाना चाह रहे हैं, मैं आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। तो मैं अपने जो पुराने साथी इस चैनल को देख रहे हैं कि आपको याद होगा कि शैल कुमारी विद्यालय किन परिस्थितियों पर यहाँ मौजूद था, पुराने खंडहर। और जब मैं 2003 पे यहाँ पे आया तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक कब्रिस्तान में आ गया हूँ, क्योंकि हमारे विद्यालय जो है जीर्ण शीर्ण थे और धीरे धीरे समय बदलता गया। जिला योजना के तहत, विद्यालय निर्माण के तहत हमें ये स्पेशल कंपोनेंट के तहत ये विद्यालय निर्माण यहाँ पर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आज कम से कम जो आप लोग देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन पीरियड में जो है हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया और मैं सबसे पहले इस विद्यालय की कायाकल्प का जो आप लोग देख रहे हैं इस समय, मैं इसके लिए बोरा हार्डवेयर पिथौरागढ़, अजय हार्डवेयर पिथौरागढ़ और पाटनी हार्डवेयर पिथौरागढ़ का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें इस बिल्डिंग को नया लुक देने के लिए जो हमें रंग उपलब्ध कराया और उसका हमने 1 माह से लगातार यहाँ पर उपस्थित रहकर इस कार्य को संपादित किया, जो आज आपके सामने जो है एक नए मॉडल के रूप में प्रस्तुत है। और मेरे साथ प्रधानाचार्य महोदय और बड़े साथी भरत शर्मा जी और हमारे बसंत गिरी जी, दिनेश चंद्र जोशी जी, जो अपनी बिल्कुल लगातार जी जान से इस स्कूल की कायाकल्प करने में लगे हुए हैं। और आज इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जबकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। सरकार बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात करती है। हम इस सभी चीज का अनुपालन करते हुए हम इस विद्यालय के सौंदर्यीकरण के लिए हमेशा तत्पर है। मेरा एक प्रश्न है आपसे सर कि आप ये बताइए कि स्कूल में आप हैं लेकिन चूंकि विद्यार्थी नहीं है, कैसा अनुभव कर रहा है आपको? अगर हम थोड़ा हट के बात करें, बगैर विद्यार्थियों के स्कूल और आप लोग जो बैठे हैं, क्या आप फील कर रहे हैं इसमें?
बिना बच्चे का अध्यापक वैसे होता है बिना बच्चे की माँ होती है सर। तो एक कमी सी होती है, अधूरापन सा होता है, लेकिन हमने प्रयास किया है कि अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को विद्यालय के संसाधनों को बढ़ाने में या फिर और चीजें हैं जो जिससे हम विद्यालय को आगे बढ़ा सकें, उस दिशा में बढ़ाने का प्रयास किया है। राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज शैल कुमारी की यादें आज हम सबको याद हैं और हमेशा याद रहेंगी। और ये है 1986 के आसपास निर्मित सरस्वती शिशु मंदिर जाग। ग्राम जाग के अतिरिक्त ग्राम सभा पुरान, ग्राम सभा रावल गांव और अन्य ग्रामों के छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने, शिक्षा लेने आते हैं। शिक्षा के केंद्र में अगर आगे बात करें तो तकनीकी क्षेत्र में पुरान के पास स्थित नवनिर्मित तकनीकी शिक्षा संस्थान ITI उम्मीद है ये तकनीकी शिक्षा का केंद्र एक नया अध्याय स्थापित करेगा यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए।